सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम बात कर लेते हैं साहित्य की। साहित्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य वह होता है जिसमें लय नहीं होती, और लय युक्त साहित्य को हम पद्य कहते हैं, और चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों ही चीज़ें होती हैं। इनमें आधुनिक युग में प्रसिद्ध जो गद्य के हिस्से हैं वो कहानी, नाटक, रेखाचित्र, उपन्यास, संस्मरण, साक्षात्कार, जीवनी इत्यादि होते हैं। अब लय युक्त जो पद्य होता है उसमें फिर पार्ट होते हैं, आप समझ सकते हो, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य यानी बंधा हुआ, जिसमें अध्याय हों, जिसमें 7-8 अध्याय हों। महाकाव्य के एग्जाम्पल जिसमें दे रखे हैं रामायण और महाभारत। दूसरा पार्ट है इसका खंड काव्य। खंड काव्य जैसे कि कोई महाकाव्य है उसी का एक हिस्सा उठा लिया जाए। जैसे हम महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, महाभारत एक प्रबंध काव्य है और इसी में से मैं शांति पर्व उठा लूँ तो यह खंड काव्य होगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस जैसा कि आपको पता है कि तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है, और इसमें 7 अध्याय हैं। इसमें से अगर मैं लंका कांड इसमें कांड कहे जाते हैं अध्याय को, लंका कांड की बात करूं तो ये है खंड काव्य होगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं यशोधरा और कुरुक्षेत्र, आचार्य रामचंद्र। यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की, और कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर। मुक्तक की बात करें तो जो बंधन मुक्त हो, जैसे गजल, गीत, परगीत, पद, मुकरियाँ, शोक गीत, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से इसके तहत आप समझ गए होंगे, छोटे से वीडियो के माध्यम से, ये डायग्राम के थ्रू। अब जैसे चंपू काव्य की बात कर रहे हैं, चंपू में होता है गद्य और पद्य दोनों मिक्स। इसका एग्जाम्पल है ढोला मारूरा। खंड काव्य में किसी महापुरुष या नायक के जीवन का किसी एक विशेष बिंदु या पक्ष का वर्णन किया जाता है। देखिए ये मैंने यहाँ समझा रखा है। सर्गबद्ध और सर्ग रहित हो, इसमें अन्य जैसे रस, इसमें खंड काव्य एक रस प्रधान होता है। सर्गबद्ध भी हो सकता है और सर्ग रहित भी हो सकता है। छोटे तथा 8 से कम इसमें होते हैं। 4 पुरुषार्थों में से, जैसे 4 पुरुषार्थ आप जानते हो जो साहित्य में बताए जाते हैं, वो 4 पुरुषार्थों में से कोई एक उद्देश्य तथा प्रकृति चित्रण का संक्षिप्त रूप जैसे गुणों का समाहार इत्यादि आ सकते हैं। गीति काव्य के एग्जाम्पल हैं कुछ एक गीति काव्य, जैसे श्रवण कुमार का डॉक्टर शिव कुमार शुक्ल, मुक्ति यज्ञ का सुमित्रा नंदन पंत, त्यागी पंथी रामेश्वर शुक्ल अंचल, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर, और सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।